करने का अनोखा तरीका। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक एक घर पर पड़ी, जहाँ एक खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक वफादार को बुलाकर पूछा, कौन है ये औरत? तो वफादार ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम की बीवी है। बादशाह को वह औरत पसंद आ गई थी। बादशाह ने उस गुलाम को बुलाया। जब वह हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे काम से बाहर मुल्क जाने को कहा। बादशाह ने कहा, हमारा यह खत फला मुल्क के बादशाह को पहुंचाओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। वह गुलाम उस चिट्ठी को लेकर घर आ गया और सफ़र की तैयारी करने लगा। रात घर में गुजारी और सुबह अपनी मंजिल पर रवाना हो गया, इस बात से बेखबर कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। जैसे ही गुलाम शहर की सीमा से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से उसके घर पहुंचा और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस गुलाम की बीवी ने पूछा, कौन है? तो बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। गुलाम की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत हमारे यहाँ गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। गुलाम की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं ईश्वर की पनाह चाहती हूँ। आपका इस तरह आना मुझे सही नहीं लग रहा है। बादशाह ने गुस्से में कहा, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिर गुलाम की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को कितनी ही भूख लगी हो, वह मुर्दार खाना शुरू नहीं करता। और बादशाह सलामत, तुम उस कटोरी में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और वापस महल चला गया, लेकिन अपनी तलवार वहीं भूल गया। आधे रास्ते में उस गुलाम को याद आया कि जो खत उसे बादशाह ने दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ चल दिया। अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग पर पड़े बादशाह की तलवार पर पड़ी, जो वह जल्दी में वहीं भूल गया था। यह देखकर उसका सर चकरा गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा है ताकि वह अपना मतलब पूरा कर सके। वह किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया। बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर कुछ दिनार दिए। वह इनाम लेकर बाजार गया और अपनी बीवी के लिए कुछ तोहफे, कपड़े और गहने खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सब तोहफे दिए और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, यह सब क्या है? तो उसने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। उसने कहा, जैसे आप चाहें। और वह तैयार होकर अपने मायके जाने के लिए अपने शहर के लिए रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफों को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। गुलाम बीवी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद भी उसने बीवी को वापस नहीं बुलाया।
फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें अपनी बहन से नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको अदालत में पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर दो, लेकिन मेरे पर उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वह लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने उस गुलाम को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने बादशाह और काजी साहब को सलाम किया और बोले, काजी साहब, हमने एक फलों से भरे हुए बाग और उसके साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स को दिया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने गुलाम से पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? गुलाम ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह बाग उससे बेहतर हालत में मैंने इन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने वैसी ही हालत में बाग वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने गुलाम से कहा, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? गुलाम ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा है कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह, जो यह सब कुछ सुन रहा था, उठकर बोला, तुम अपने बाग में निश्चिंत होकर जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वह वहाँ पर अपना कोई असर नहीं छोड़ पाया। वह वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। फिर वह गुलाम अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौट आया। दोस्तों, इस कहानी में ना तो काजी को पूरी बात का पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या है। बात इस तरह करो कि अपने घरों के भेद किसी और को ना पता चले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब